सीरीज का एपिसोड एक बेहद गुस्से में मोमो अयासे के साथ शुरू होता है जब वह अपने पहले बॉयफ्रेंड से उनके रिश्ते को लेकर बहस करती है। मोमो का बॉयफ्रेंड शिकायत करता है कि वह उसे मुआवजा नहीं दे रही है और वह मोमो से यह सौदा करता है कि वह उसके साथ तभी डेट करना जारी रखेगा जब वह उनकी डेट के लिए पैसे देगी या उसके साथ लव होटल में सोएगी जिसके लिए उसे अभी भी पैसे देने होंगे। मोमो अपनी हताशा को एक गहरी आह भरकर और सिर पर एक राउंड हाउस किक मारने की कोशिश करके दिखाती है जो इतनी जोरदार होती है कि हवा का हल्का झोंका आता है। दुर्भाग्य से युवक खुद का बचाव करने के लिए समय रहते उसकी किक को रोक लेता है। मोमो एक मुक्का मारती है लेकिन उसका अब का एक्स तेज है और उसे फुटपाथ पर लात मारता है। अगला दृश्य स्कूल में होता है और मोमो को अपने दो दोस्तों के इर्द गिर्द उदास होते हुए दिखाया गया है जो मोमो के बेकार प्रेम जीवन की तुलना में उनके मेकअप में अधिक रुचि रखते हैं। उनके प्रति निष्पक्ष होने के लिए उन्हें शुरू से ही पता था कि वह परेशानी का सबब है। उसकी एक सहेली ने उसे "मैंने तुमसे कहा था" भाषण भी दिया। यह पूछने के बाद कि वह पहली बार में उसके प्रति क्यों आकर्षित हुई, मोमो ने घोषणा की, वह केन ताकाकुरा जैसा दिखता था। 1956 से 2012 तक एक प्रसिद्ध शांत और मर्दाना जापानी अभिनेता। मोमो उस आदर्श पुरुष के बारे में बात करते हुए उत्साहित है जिसे वह डेट करना चाहती है। लेकिन एक बार जब उसके दोस्तों ने उसे यह कहते हुए बंद कर दिया कि ऐसे लोग विलुप्त हो चुके हैं, मोमो फिर से उदास हो जाती है, जिससे वह अपने प्रेम जीवन पर सवाल उठाते हुए स्कूल के हॉल में घूमने लगती है। उदास किशोरी हॉल में घूमना बंद कर देती है जब वह देखती है कि एक अन्य कक्षा में चश्मा पहने एक साधारण लड़के को धमकाया जा रहा है। चश्मा पहने लड़का अपना सिर किताब में गड़ाए रहता है, जबकि कुछ पुरुष छात्र उस पर कागज की गेंदें फेंकते हैं। जैसे ही इन बदमाशों में से एक कागज की गेंद में एक भारी चुंबक तैयार करता है, वे रुक जाते हैं जब वे देखते हैं कि मोमो उनके लक्ष्य के सामने बैठी है और उन्हें घूर रही है। मोमो दूसरे लड़के से किताब लेती है और पन्नों को पलटती है जैसे कि वह उत्सुक हो, लेकिन जैसे ही पूरी कक्षा मुड़ जाती है, वह चली जाती है। चश्मा पहने लड़का दालान में मोमो के पीछे दौड़ता है, उसे यह कहते हुए नाराज होने से रोकता है कि मुझे पता है कि तुम प्यार में हो। फिर वह अपनी प्रिय रहस्यमय पुस्तक का विवरण साझा करता है, एलियंस के प्रति अपने जुनून को दर्शाता है, जिसे वह सोचता है कि वह भी साझा करती है। मोमो अपने सहपाठी द्वारा रहस्यमय शीर्षकों की उत्साही प्रस्तुति में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है, लेकिन लड़का उसे अकेला नहीं छोड़ता। कई मिनट तक अपनी रुचि उस पर थोपने के बाद मोमो उसे यह कहते हुए चुप करा देती है कि इसलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। कुछ सेकंड की अजीब चुप्पी के बाद मोमो को एहसास होता है कि उसके शब्द बहुत कठोर थे, जिसके कारण उसे माफी मांगनी पड़ी। मोमो सावधानी से कहती है कि वह एलियंस में विश्वास नहीं करती, लेकिन भूतों में विश्वास करती है। बिना किसी रुकावट के लड़का उस पर हंसता है और कहता है, भूत असली नहीं होते। दोनों थोड़ी देर के लिए अपने दांत पीसते हैं कि दूसरे का विश्वास कितना हास्यास्पद है, जब तक कि मोमो गर्व से घोषणा नहीं करती कि उसकी दादी एक आध्यात्मिक माध्यम है। इससे एक पूरी बहस शुरू हो जाती है, जो लगभग एक शारीरिक लड़ाई में बदल जाती है। हालांकि कुछ आकर्षक एनिमेशन की बदौलत यह सबसे हास्यपूर्ण तरीके से होता है। मोमो के दोस्त बिना किसी की नजर में आए उनकी लड़ाई देखते हैं और खुशी से टिप्पणी करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनका दोस्त दिल टूटने से आगे बढ़ रहा है। मोमो और उसकी नई दोस्त, जिसे सिर्फ ऑन्कल्ट कुन के नाम से जाना जाता है,
एक प्रतियोगिता के लिए सहमत हो जाती है। मोमो एक लोकप्रिय एलियन हॉटस्पॉट की खोज करेगी, जबकि ऑकल्ट कुन एक लोकप्रिय भूत स्थल की खोज करेगी। समझौता यह है कि जो कोई भी यह महसूस करेगा कि उसका विश्वास गलत है, वह स्कूल में दूसरे का नौकर होगा। रात के अंधेरे में मोमो को एक परित्यक्त अस्पताल में ले जाया जाता है, जिसके बारे में ऑकल्ट कुन ने आश्वासन दिया है कि वहां कई यूएफओ देखे गए हैं। उसी समय ऑकल्ट कुन को मोमो द्वारा एक परित्यक्त सुरंग में जाने के लिए कहा जाता है, जो भूतों के प्रकट होने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। फोन पर बात करते हुए दोनों एलियंस और भूतों के बारे में अपने ज्ञान के साथ एक दूसरे की खोज का समर्थन करते हैं। ऑकल्ट कुन उत्सुकता से एलियंस द्वारा मनुष्यों पर किए गए अफवाह वाले प्रयोगों के बारे में बताता है, जिन्हें अपहरण के रूप में भी जाना जाता है। जब मोमो अपनी सलाह साझा करती है, तो वह बातचीत को उस वास्तविक कारण पर ले जाती है कि वह भूतों में क्यों विश्वास करती है। अपनी दादी के आध्यात्मिक माध्यम होने से ज्यादा वह मोमो की एकमात्र देखभाल करने वाली भी है। मोमो ऑकल्ट कुन को बताती है कि वह अपनी दादी से इसलिए बहुत प्यार करती है क्योंकि उसके माता पिता नहीं हैं। माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए मोमो अपने परिवार के अजीब होने के बारे में बात करना शुरू करती है। मोमो ने ऑकल्ट कुन को बताया कि कैसे उसके बचपन के दिनों में उसकी दादी उसे स्कूल जाते समय हर दिन शुभकामनाएं देने के लिए कहती थीं। इस अनुष्ठान के लिए उसे स्कूल जाते समय अपनी तर्जनी उंगली आसमान की ओर करके चलना पड़ता था और उसका हाथ उसके सिर पर टिका होता था। मोमो ने इस बात पर दुख जताया कि उसे कैसे तंग किया जाता था और वह अपनी दादी पर गुस्सा करती थी। लेकिन उसने बताया कि वह इस बात से परेशान थी कि उसके परिवार का मजाक उड़ाया जा रहा था, उसका नहीं। उसने बताया कि एक माध्यम के रूप में उसकी दादी की भूमिका उसके लिए कितनी खास थी। मोमो अपनी कहानी यह कहकर समाप्त करती है, मुझे अपनी दादी पर भरोसा है, इसलिए मैं भूतों में विश्वास करती हूँ। ऑकल्ट कुन एलियंस में विश्वास करने की अपनी प्रेरणा के सवाल को टालता है, फिर भी कबूल करता है कि मोमो से बात करना कितना आसान है। अपने आसपास कुछ महसूस करते हुए ऑकल्ट कुन अचानक अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देता है और अपने सामने एक बुजुर्ग भूत को पाता है। भूत यौन इच्छाओं के आदान प्रदान की मांग करता है और ऑकल्ट कुन उनके पीछे बाहर निकलने के लिए भागता है। उसकी डरावनी चीखें सुनकर मोमो जल्दी से समझाता है कि भूत का नाम टर्बो ग्रैनी है और उसे उससे आगे निकलने की जरूरत है, वरना वह उसके शरीर पर कब्जा कर लेगी। ऑकल्ट कुन से मोमो को जो आखिरी जानकारी मिलती है, वह है उसका चीखना, क्योंकि उसके फोन की स्क्रीन लाल हो जाती है। वह अपने दोस्त को बचाने के लिए परित्यक्त अस्पताल से निकलने के लिए दौड़ती है, लेकिन एलियंस द्वारा उस पर हमला किए जाने पर उसे रोक दिया जाता है। उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और फिर उसे बेहोश कर दिया जाता है। मोमो अपनी ब्रा और अंडरवियर के अलावा कुछ भी पहने हुए कुर्सी पर बंद होकर उठती है। उसका स्वागत सूट पहने विकृत मानव पुरुषों की तरह दिखने वाले एलियंस की तिकड़ी द्वारा किया जाता है। वे खुद को रोकुरो कहते हैं और बताते हैं कि चूंकि उनकी जाति में केवल पुरुष हैं, इसलिए उनके क्लोन प्रजनन के कारण उनका विकास असंभव है। इस प्रकार वे मानव महिलाओं को मानव तरीके से प्रजनन करने के लिए लक्षित करते हैं, भले ही यह बलपूर्वक हो। मोमो की मस्तिष्क तरंगों को नियंत्रित करने के लिए साइकोकाइनेसिस नामक क्रिया शुरू करते हैं। हालांकि वह एक अच्छी लड़ाई लड़ती है, लेकिन एलियंस तब रुक जाते हैं जब मोमो का फोन अचानक बजता है और एक भूत प्रेत से ग्रसित ऑकल्ट कून फोन से बाहर निकलता है। टर्बो ग्रैनी के दांतेदार चेहरे को धारण करते हुए ऑकल्ट कुन एलियंस पर हमला करता है और उनमें से एक को अशक्त कर देता है।
राक्षसी रूप में छोटे लड़के की आवाज आती है, जो मोमो से प्रेत बाधा के लिए माफी मांगता है। लड़ाई के लिए खुद को तैयार करते हुए दो बचे हुए एलियंस अपनी मानव त्वचा को चीर देते हैं, जिससे उनका असली रूप सामने आता है, एक कोणीय आकार वाला सफेद और काली धारीदार शरीर। टर्बो ग्रैनी द्वारा ऑकल्ट कुन के दिमाग पर कब्जा करने के साथ दृश्य तकनीकी रूप से उन्नत एलियंस और एक टैंक की ताकत वाले भूत के बीच एक उच्च ऑनक्टेन लड़ाई में बदल जाता है। ऑकल्ट कुन के शरीर का उपयोग करते हुए टर्बो ग्रैनी दूसरे एलियन पर हमला करती है और उन्हें नीचे गिरा देती है। अंतिम तीसरा एलियन एक धमाके के साथ हमलावर दुश्मन को पीछे धकेलता है, जिससे प्रेतग्रस्त किशोर का शरीर अंतरिक्ष यान के दूसरी ओर चला जाता है। एलियन द्वारा लड़के से शरीर के अंगों की मांग करने के बावजूद ऑकल्ट कून चिल्लाता है कि वे उसका कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि उसने एलियन से दोस्ती करने के लिए लंबे समय तक इंतजार किया है। ऑकल्ट कून बताता है कि चूंकि वह कभी किसी दोस्त के साथ नहीं बड़ा हुआ, इसलिए उसे उम्मीद थी कि अगर एलियंस मिलेंगे तो वे उसके दोस्त बन सकते हैं। एलियंस के संकेत का इंतजार करते हुए और लगातार बदमाशी से जूझते हुए ऑकल्ट कुन उस पल को साझा करता है जब मोमो उसके जीवन में आई और उसके लिए खड़ी हुई। ऑकल्ट कुन का जोशीला भाषण इस घोषणा के साथ समाप्त होता है कि वह किसी को भी मोमो को छूने या उसे चोट पहुंचाने नहीं देगा। वह स्वेच्छा से अपने अंदर समाये भूत को चैनल करता है, राक्षस बन जाता है, जब एलियन उसके खिलाफ एक और शक्तिशाली विस्फोट करता है। ऑकल्ट कुन तुरंत हार मान लेता है। मोमो अभी भी संयमित है। एलियन उस पर फिर से साइकोकाइनेसिस का उपयोग करता है, क्योंकि उसे अपनी दादी के शब्द याद आते हैं। फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसकी दादी उसे रोजाना जो अनुष्ठान करना चाहती थी, उसका उद्देश्य उसे नुकसान या बीमारी से बचाने के लिए ची को चैनल करना था। हालांकि उसके छोटे रूप ने घोषणा की कि वह फिर कभी अनुष्ठान नहीं करेगी। मोमो आखिरकार अपने संकट के क्षण में सलाह का उपयोग करती है। मोमो अपनी दादी की आवाज याद करती है और अपने पेट के निचले हिस्से से लेकर सिर तक अपनी ची को चैनल करती है, जिससे आखिरकार उसकी आध्यात्मिक क्षमताएं जागृत होती हैं और उसे वापस लड़ने का मौका मिलता है। वास्तविकता के बहुत से ताने बाने को तोड़ते हुए मोमो कुर्सी और उसके बंधनों को नष्ट कर देती है, जिससे हर कोई चौंक जाता है, जिसमें वह खुद भी शामिल है। उसकी मानसिक ऊर्जा इतनी मजबूत है कि वह साइकोकाइनेसिस को पीछे हटा देती है। ऊर्जा महसूस करते हुए मोमो को भावनात्मक रहस्योद्घाटन होता है कि उसकी दादी हमेशा एक वास्तविक आध्यात्मिक माध्यम रही हैं। अपनी दादी को धन्यवाद देते हुए मोमो वापस लड़ती है। युवा स्पिरिट मीडियम एलियन के खिलाफ राउंडहाउस किक मारती है, जो उसके अब के पूर्व प्रेमी के खिलाफ की गई किक को दर्शाती है। एपिसोड में पहले के विपरीत यह किक मारती है, जिससे एलियन अंतरिक्ष यान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। मोमो की किक से हुए नुकसान के साथ जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। मोमो ऑकल्ट कुन को चिल्लाती है कि उन्हें भागने की जरूरत है, लेकिन अभी भी टर्बो ग्रैनी के कब्जे से अभिभूत लड़का मोमो पर हमला करता है। अपनी नई शक्तियों के साथ मोमो हमले को रोकती है और ऑकल्ट कुन के शरीर से भूत को हटाती है। दुर्भाग्य से अभिशाप को नहीं हटाता है और ऑकल्ट कुन टर्बो ग्रैनी के नियंत्रण से तड़पता रह जाता है। अपने भूतिया रूप के विलुप्त होने से पहले टर्बो ग्रैनी मोमो से कहती है कि अगर वे सुरंग में वापस लौटते हैं तो अभिशाप को हटाया जा सकता है। अंतरिक्ष यान परित्यक्त अस्पताल से टकराकर जमीन पर गिरता है।
आश्चर्यजनक रूप से मोमो और ऑकल्ट कुन दोनों बच जाते हैं। दोनों मानते हैं कि एलियंस और भूत दोनों ही मौजूद हैं, जबकि मोमो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ऑकल्ट कुन के अभिशाप को रोकने के लिए करती रहती है। ऑनकल्ट कुन मोमो को अपने कपड़े पहनने की पेशकश करता है, क्योंकि वह तय करता है कि वह अकेले ही टर्बो ग्रैनी का सामना करेगा और मोमो को और अधिक परेशानी में डालने से बचेगा। मोमो पीछे हटता है और समझाता है कि अभिशाप को नियंत्रित करने के लिए उसे उसकी मदद की जरूरत है। वे जल्दी से साथ जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। एपिसोड खत्म होने से पहले ऑकल्ट कुन माफी मांगते हुए कहती है, आखिरकार मैं एक अजीब इंसान हूं। यह लाइन उसके प्रिय केन ताकाकुरा की है। मोमो का दिल धड़क उठता है और वह मन ही मन इसे एक संयोग मानकर टाल देती है। बातचीत जारी रखने की कोशिश करते हुए मोमो को एहसास होता है कि वह अपने नए दोस्त का असली नाम भूल गई है। जब वह उसे बताता है कि मैं केन ताकाकुरा हूं, तो वह अचंभित रह जाती है।